हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि क्लास 7th और 8th के लिए है। ठीक है, 7th और 8th के लिए कि हमारा एक नया टॉपिक है। टॉपिक है हमारे पास में धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, धातु, अधातु, उपधातु ये आप फर्स्ट में ही पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि आपकी 7th और 8th क्लास है, इसलिए इतना डिटेल से नहीं है। इसमें आपके पास में ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। हमने तत्व पढ़े थे स्टूडेंट सबसे पहले कि तत्व क्या है, उसके बाद में हमने परमाणु क्रमांक भी पढ़े कि परमाणु क्रमांक क्या है, हमने प्रोटॉन की संख्या भी पढ़ी, हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पढ़ी, हमने न्यूट्रॉन की संख्या भी पढ़ी है, उसके बाद में द्रव्यमान हमने पढ़ा है। यानी कि जो भी सारी चीज़ें पढ़ी हमने पढ़ी थी तत्व से बेसिस पे। ठीक है, यानी कि जो मेन था हमारा मतलब चैप्टर के अंदर वो था हमारा तत्व। तत्व में आपने देखा होगा कि आपने स्टार्टिंग में भी पढ़े होंगे, मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सारे तत्व हैं। ठीक है, और इन्हीं तत्वों में से अब हमारे पास में कुछ अलग पार्ट्स निकाल दिए हमने। एक तो निकाल दिया हमने धातु का, एक अधातु का और एक उपधातु का। यानी कि उन्हीं तत्वों में से हमने उनको अलग अलग डिवाइड किया। धातु अलग कर दिया हमने, अधातु अलग कर दिया और उपधातु हमने अलग कर दिया। तो देखिए धातु, सबसे पहली धातु के बारे में हम देख रहे हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है वह धातु कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई सा भी तत्व हो, मान लिया हमने जैसे कि सोडियम, ठीक है, ये हमारे पास में एक तत्व आ गया। देखो सोडियम कितने नंबर पे आता है पता है ना आपको, 11 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको सिखाया था कि भाई 2 8 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये लास्ट वाला, ये वाला जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या कर देता है, त्याग देता है। यानी कि मैं ऐसा भी समझा सकता हूँ आपको कि जैसे मैंने ये बना दिया, इस तरीके से परमाणु की संरचना बना दी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 भर दिए हैं, यहाँ पे मैंने 8 भर दिए हैं और यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया है। अब क्या होगा, इसमें से हमने लिखा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है वह धातु कहलाते हैं। तो देखिए ये क्या करेगा कि ये सोडियम का था हमारे पास में, ये सोडियम की पूरी परमाणु संरचना बनी हुई है, इसमें से ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा, यानी कि बाहर कर देगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है, और यानी कि ये जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। ध्यान रखें, धन आवेश, यानी कि समझो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वो क्या बना लेता है, धन आयन। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, ये सीधी सी बात है कि भाई मैं अगर किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देता हूं तो मैं धनवान हुआ। ठीक है, तभी तो मैं दूंगा ना, अदरवाइज मेरे पास में ही अगर कमी होगी तो मैं किसी को दे नहीं सकता। ठीक है, सिंपल सी मेथड सी बात है ये, मतलब बहुत इजी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो अपने आप में क्या है, धनवान है, यानी कि वो धनायन बना लेता है। ठीक है, तो हमने परिभाषा में भी यही लिखा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास में धातु कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ। ठीक है, इन सब के ऊपर क्या है, सबके ऊपर प्लस चार्ज है, यानी कि धनावेश है, तो इस वजह से हम इन सबको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। दोबारा देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है वह धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा, बहुत सारी हमारे पास में धातुएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आता है अधातु। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक है, देखिए यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक, इसमें तो आपका क्या था कि वे तत्व धनायन मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर, देखो ई का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। ठीक, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि क्लोरीन। ठीक,
क्लोरीन में क्या होता है कि इसका 2 8 7 यानी कि ये आता है हमारा 17 नंबर पे, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 7। ये क्या करता है, अपने लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करता है, ठीक है। यानी कि क्लोरीन जो होगा हमारे पास में, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि जोड़ लेगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्लोरीन क्या होगा हमारे पास में, अधातु होगा। सीधी सी बात है स्टूडेंट कि आप इसको समझें कि वे तत्व जो धनायन मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो तो धातु कहलाते हैं, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। उसके बाद में देखिए उपधातु, ये एक हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखना कि धातु पढ़ा हमने, अधातु पढ़ा, ठीक है। अब हमारे पास में आता है उपधातु। उपधातु में बिल्कुल सिंपल सी बात है आपको कि वे तत्व जो धातु और अधातु, यानी कि उसके अंदर धातु के गुण भी होंगे, अधातु के गुण भी होंगे, यानी कि वो धातु और अधातु दोनों के गुणों को अगर बताता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा उपधातु कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखें आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि भाई उपधातु क्या होते हैं, तो आपको तुरंत बता देना है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। अब दोनों के गुण क्या हुए, देखिए गुणों में ये है कि पहली चीज तो हम यहाँ क्लियर कर ही चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यानी कि उपधातु में ये दोनों चीज होती है, ठीक है। इसमें हमने क्लोरीन एग्जांपल लिया था, इसमें होता है जैसे बेरिलियम, सॉरी बोरॉन मान लो, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, ये इस दोनों के एग्जाम्पल है, यानी कि उपधातु के एग्जाम्पल है। इसी तरीके से इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास में आगे जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दोनों के गुण, सबसे कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात है ये, दोनों के गुण में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम आगे जो पढ़ेंगे वो ये था कि धातु के दो गुण होते हैं, एक तो होता है भौतिक गुण, एक होता है हमारे पास में रासायनिक गुण, ठीक है। अधातु में भी हम यही दोनों चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम अधातु के भौतिक गुण और अधातु के पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण, ठीक है। उपधातु में तो इन दोनों से ही क्लियर हो जाता है हमारे पास में कि उपधातु के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण में हमारे पास में देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि हमने पूरा धातु के बारे में पूरा मैंने इस तरीके से कंप्लीटली आपको पीडीएफ में सेंड किया हुआ है, ठीक है। उपधातु में भी मैंने आपके पास में सेंड किया हुआ है, उपधातु की पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड की हुई है कि उपधातु में हमारे पास में क्या क्या है, और अधातु की भी मैंने आपको सेंड की हुई है। और बिल्कुल भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में भी मैं आपको पहले पीडीएफ सेंड करूंगा, उसके बाद में मैं आपको वीडियो में ये पूरा कंप्लीट करवा के समझाऊंगा कि इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण में डिफरेंट, कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये चीज़ पूछ ली जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में ये कि भौतिक, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास में कि भाई धातु और अधातु, ठीक है, धातु और अधातु के दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास में ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।